बेसिक ये 5.3 जो चैप्टर एक्सरसाइज है बेसिकली दो फॉर्मूले पे टिकी हुई। फार्मूला इसके पहले वाला भी लगता है, an वाला भी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला भी फार्मूला लगता है। बट इस एक्सरसाइज के दो स्पेशल फार्मूले हैं। एक तो है an इक्वल टू an नहीं, यस है सम ऑफ n टर्म। क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म का सम कैसे निकालोगे? ठीक है, सम ऑफ n टर्म, यानी कि जितने भी टर्म दिए रहेंगे, पिछले बार तो अपन टर्म पढ़ते थे, अब उन टर्म को जोड़ने पे क्या आएगा वो इस चैप्टर पढ़ेंगे, उनको ऐड करने पे कितना मिलेगा हमें। ठीक है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एक ये फार्मूला होता है। क्लियर हो गया? दूसरा फार्मूला इसी से डराइव होता है, Sn इक्वल टू n/2 क्या होता है? a प्लस a प्लस an। अब ये बनेगा कैसे वो चीज समझना कि ये फार्मूला बनता कैसे। अच्छा एक बात बताओ, 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू होती बताना जरा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की। और ये किसकी वैल्यू होती है? a की। ठीक है, और n/2 तो पहले से ही रहता है। क्लियर हो गया? तो इसी को फार्मूले का डिराइव्ड फॉर्म है। इसमें देखो तीन चीजें, अब इसको आसानी से कोई क्वेश्चन 5.1 2 3 के कोई क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कैसे करोगे देखना। पहले वाले फार्मूले में तुम्हें a की वैल्यू पता हो, d की पता हो, n की और an की। इनमें से कोई भी एक वैल्यू हमको निकालनी हो, इनमें से कोई एक वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम इस फार्मूले को लगा लेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा, यदि Sn, n, a और d, इसमें देख लो an कहीं नहीं मिलेगा। यदि an ना पता हो उसके बाद हमें Sn की वैल्यू निकालना हो तो सेकंड फार्मूला। तीसरा फार्मूले में क्या होता है? Sn, n, a और an। ये देखो Sn, n, a और an। इसमें d नहीं पता होगा। क्या नहीं पता होगा? d नहीं होगा, इसमें an नहीं होगा और इसमें Sn नहीं होगा। ना तो निकालना होगा, ना तो दिया हो ना तो निकालना हो तो ये फार्मूला। यदि यहाँ an ना दिया हो तो ये फार्मूला सेकंड वाला, और यदि यहाँ कॉमन डिफरेंस ना दिया हो तो थर्ड वाला फार्मूला। इसी से सारे क्वेश्चन जो है 8.3 के बेसिक सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी फार्मूले पे बेस्ड है। तीन फार्मूले से ज्यादा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। पेपर में याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं फार्मूले। ये तीनों फार्मूले एग्जाम में कैसे पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक है, इसका बेसिक का जो पहला क्वेश्चन है देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। इनको जोड़ने पे कितना आएगा? भाई 1 घंटे लगेगा, टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो फार्मूला बताओ क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। बताओ n कितने हैं? 10 तो नंबर ना है, 10/2। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू an की वैल्यू 10। लास्ट वाला टर्म 10 है। 2 1 2 5 से हुआ कि नहीं हुआ? 5 into 11 कितना हो गया? 55। आसान है, देखना 11 प्लस 12 प्लस 13 एंड सो ऑन ऐसे करके 20 तक, 11 से 20 तक कोई पूछता है। सीधी सी बात है, यहाँ रख दो 11, यहाँ रख दो 20, भाई बाकी तो ये वही रहेगा ना, 5 10 ही ना है, टर्म तो 10 ही है। 11 और टर्म 10 कितना हो गया भैया बताओ? चलो 31 5 जा 155 कितना हो गया? 155। अब जैसे कोई बोलता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, जैसे बोलता है 21 से लेके 30 तक, इनको जोड़ो 21 से लेके 30 तक तो कितना आएगा? समझ गए? ऐसे 355 455 655। ठीक है, जैसे पूछता है 91 से लेके 91 से लेके 91 92 एंड सो ऑन 91 से लेके 100 तक। फार्मूला अपना क्या था बताओ? an इक्वल टू n/2 नहीं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। n/2 यानी 10/2, ये तो 5 ही रहेगा। ये क्या हो गया? a की वैल्यू 91 और इसकी 100, 191 हो गया इंटू 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 45, 5 10 4, 5 बन जा 4, 5 और 4 955। 20 वाली टेबल में 255, 30 वाले में 355, 55, 40 वाले में 455,
51 से लेके 50 तक में क्या होगा 455, यानी कि सारे क्वेश्चन को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जवाब बन जाएगा। यदि पूछता है कि 1 से 20 तक का जोड़ कितना होगा, इनको जोड़ दो, 1 से 30 तक का जोड़ होगा, इन तीनों को जोड़ दो, ये तो बन जाएगा ना भाई 55 1 पे रट गया ये पूरा। 1 से 100 तक की गिनती को जोड़ने को बोला जाए, सबको ऐड कर दो, आसान है कि नहीं? देखो देखना और देखना, इसको और आसान करते हैं। कैसे? तुमको इसको भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, 955 तक भी नहीं ऐड करना पड़ेगा। कैसे नहीं ऐड करना पड़ेगा वो देख लो, तुमको सिर्फ यहाँ की वैल्यू चेंज करना है, तो 10 ही ना भाई। 55 155 255 से लेके 955 तक कितने नंबर? 10, ठीक है। कितने हैं? 9 तक यहाँ, 1 से 9 तक, और ये 10वां नंबर ये वाला 155 255 355 4 5 6 7 8 9 गिन लिए 9 हो गए, 10वां ये 055, ये तुम इसको क्या बोल सकते हैं 055। ए की वैल्यू 55, एन की वैल्यू 955, कितना हो गया 5 10 0 से लाइए 5 10 11 के 5 से लाइए 9 10 10 गुने 5, कितना हो जाएगा 5050। 1 से 100 तक की गिनती जोड़ने को बोले, जुड़ गई है ना। तो भाई अब ये थोड़ी करेंगे कि 1 + 2 + 3 100 तक लिखेंगे, दोनों टाइम जोड़ रहे 3 घंटे से, आ ही नहीं रहा आंसर, सीधा सा 5050 1 से 100 तक। और सरल बताएं, देखना और आसानी से कैसे आएगा। तुमको गिनती कहाँ तक जोड़ना है? 1 से 100 तक। कितने तक? 100 तक। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन 100 तक। कहाँ तक? 100 तक। भैया सिर्फ यहाँ की डिजिट बता दो, ठीक है। कितने नंबर हो जाएंगे 1 से 100 तक? बताओ जरा। 100 बटे 100 ही नंबर ना होंगे 1 से 100 तक की गिनती में 100 नंबर। कितना होगा? 1 + 101 इंटू कितना हो गया 50, 50 बन जा 50, 50 0 है 0, 50 बन जा 50, यहाँ पे क्या आएगा 50 इंटू कर देना, एक 0 लगा देना, 5 बन जा 5, 5 0 जा 0, 5 बन जा 5, याद हो गया भाई। अब कुछ करना ही नहीं, उनको भी नहीं जोड़ना। लो 1 से 100 तक सरल है। कोई भी नंबर को जोड़ना हो सीधा सा एक ही फार्मूला लगेगा, कितने भी नंबर तुमको जोड़ना हो, 2 का पहाड़ा जोड़ना हो तो भी इसी से जुड़ जाएगा, 3 की टेबल जोड़ना, तुम 300 तक जोड़ना, 3 लाख तक जोड़ना, सब इसी से ऐड होगा। कोई भी मतलब जो कंप्यूटर में एल्गोरिथम इवन यूज होती है वो इसी के अकॉर्डिंग यूज होती है। भाई कंप्यूटर कैसे बता देता है कि भाई इन सबको जोड़ो कितना आएगा, सब में पूरा सेट पहले ही सेट कर देते प्रोग्राम में किस तरह करना, ठीक है। हाँ एक सरल सा क्वेश्चन हो जाए, सुबह की कठिन वाला, डेसिमल वाला करवा देते हैं सबसे आसान। देखो 0.6 एपी क्या दीजिए 0.6 1. बोलो नंबर 1.7 2.8 एंड सो ऑन, कहाँ तक 100 टाइम्स। कितने बार जोड़ना है 100 टाइम। अब बताओ 100 बार जोड़ना है इसको, जोड़ने में समय इसको लगेगा लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। a = 0.6, d की वैल्यू कितनी आएगी 1.7 - 0.6 यानी कि 1.1, और n की वैल्यू दी है 100। हमने फार्मूला तो पढ़ा है, Sn = n/2 a + an। an नहीं पता, इसमें क्या नहीं पता, an नहीं पता। an नहीं पता तो उसके ऊपर वाला फार्मूला सेकंड वाला लगेगा ना। देखो ये जब an नहीं पता होता तो सेकंड वाला फार्मूला लगाते हैं ना, 2a + n - 1 इंटू, कोई दिक्कत? अब देखना 100/2, 2 इंटू a की वैल्यू 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू 1.1। देखना 100 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? 2 6 12 यानी कि 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 इंटू कर लो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 100 108 108 प्लस 9 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा 50 इंटू, इन दोनों को ऐड करो 9 to 11 1 कैरी 1 8 1 9 10 0 कैरी 1 हो गया 8 1 9 9 और 1 10 0 कैरी 1 2 1 0 1 1 0 110.1, ठीक है। इसको 50 से इंडी कर दो तो 0 5 बन जा 5 5 0 0 5
बीच में डेसिमल यहाँ लगा, डेसिमल लगा दो, कितना आ जाएगा 50550 आ जाएगा। ये ऐसे कोई दिक्कत बन जाएगी आसानी से, समझ में आ गया।